बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके थे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखता है फाइंड पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टिस ऑफ द फंक्शन एंड प्लॉट। ये चार चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। द फंक्शन वुड बी क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें आपने चार चीजें फाइंड आउट करनी है। एक आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, एक आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, फिर आपने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और फिर इसी फंक्शन को आपने ग्राफ भी बना के प्लॉट करना है। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया जाएगा तो याद रखें फिर वाई को क्या पुट कर दिया जाएगा, पुट वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास फंक्शन y के इक्वल है बेसिकली, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक से आप सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करें। मैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन, दो पॉइंट्स क्या आ गए। जब x -1 था तो y कितना था, 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट था। x इंटरसेप्ट में y क्या होता है, 0। जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब मैं दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करूंगा, y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालूंगा तो डेट मीन्स क्या 0 पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 0। जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब x इंटरसेप्ट करेंगे तो y को 0 के इक्वल पुट कर दिया जाएगा। अब मैं x को 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब इसकी जगह भी 0 डाल दिया, इधर भी 0 डाल दिया, 0 हो गया। तो y आपके पास क्या आ गया, टोटल 1। तो आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट क्या बन गए, जब x 0 था तो y आपके पास प्लस 1 आ गया। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी चीज जो आपने फाइंड आउट करनी है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था x इज इक्वल टू -b/2 है, कल फाइंड आउट किया जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं। वर्टेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला वर्टेक्स x इज इक्वल टू -b/2a, -b मतलब b यहाँ पे क्या है 2, -2/2a की जगह आपने क्या डाल देना है 1, तो -2/2 विच इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। तो आपके -1 की ये वैल्यू, x आपके पास कितना आ गया, x आ गया -1। -1 की ये वैल्यू उठा के मैन इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन है उसमें पुट कर दें इक्वेशन 1, उसका नाम दे दें y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे इसकी जगह पे -1 पुट कर दें तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। y आपके पास 0 आ गया। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बना, जब x -1 था तो y आपके पास 0 आ गया। तीन पॉइंट्स आपके पास बन गए, एक x इंटरसेप्ट से, एक y इंटरसेप्ट से, और तीसरा पॉइंट आपके पास वर्टेक्स से फाइंड आउट हो चुका है। अब चौथा काम हमने जो करना है वो सादा सा काम है, जो हमने प्लॉट करना है, प्लॉट को ग्राफ को प्लॉट करना है। बहुत आसान सा काम, मेरी बात पे गौर करें। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास ये 0 है, +1 +2 -1 -2, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा ना लेके जाए। तो y एक्सिस में आपके पास यहाँ पे आप क्या कर लें, +1 +2 +3 तक, -1 -2 और -3। ठीक हो गया। जो पॉइंट्स अभी आपके पास गिवन है फिलहाल वो प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स का पॉइंट प्लॉट करें, जो पॉइंट्स गिवन है वो प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद अगली बात है, दो चीजें तो हमें यहाँ से पता लग रही हैं कि यार x का स्क्वायर जब a आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है तो आपके पास क्या बनता है, अब शेप, अब साइड पे पैराबोला बनता है, ओपन अपवर्ड बनता है। दूसरी बात, जब आपके पास b भी पॉजिटिव होता है, 2x है तो b पॉजिटिव है बेसिकली, जब b भी पॉजिटिव होता है तो आपके पास वर्टेक्स उसका किस साइड पे होता है, उसके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपके पास ये प्लॉट होगा। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं कि जब उसने कहा जब x -1 था तो y कितना था, 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। जो पॉइंट्स हैं वक्त उसको आप ड्रॉ कर लेते हैं।
फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, जब x 0 था तो y 1 था, ये आपके पास पॉइंट आ गया, जब x 0 था तो y 1 था। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, जब x -1 था तो y 0 था। ठीक है जी, ये आपने कर दिया ना -1 और 0। ठीक है, फिर आपने 0 और 1 भी कर दिया, और फिर आपके पास y इंटरसेप्ट पे ये भी आपके पास -1 और 0 है, ये पॉइंट भी आपके पास -1 0, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आएगा। अब टोटल यहाँ से हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट हुए हैं, इसलिए हमें 2 पॉइंट टेबल बना के 2-3 पॉइंट और निकालने पड़ेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 2 पॉइंट लेफ्ट साइड के और 2 राइट के निकाल दें। तो टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, ठीक हो गया। अब टेबल में ऐसा है कि हमने एक्स 1 पुट कर दिया हुआ है, एक्स 1 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। एक्स सॉरी -1 पुट किया था, 1 पुट कर लेते हैं। जब एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 + 1, तो आपके पास वाई कितना आ जाएगा। जब हमने एक्स को 1 पुट किया तो वाई मेरे पास 4 आ गया। फिर जब एक्स को +1 पुट हो चुका हुआ है, यहाँ से आगे मजीद इस साइड पे मत जाए, ये 4 तक इसको ले जाएं। जब x 1 था तो y आपके पास कितना था, 4, ये पॉइंट आप यहाँ पे लेके आ जाएं। फिर इसके बाद क्योंकि आप +2 पे मत जाएं, ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राफ उस साइड पे बनेगा, -1 निकाल चुके हैं, तो फिर x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, -2। जब -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर +4, 4 प्लस इसमें वैल्यू पुट कर लेना, -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2 + 1, -2 का स्क्वायर 4, -4 + 1, -4 + 4 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक हो गया। तो जब x आपके पास -2 था तो y आपके पास +1 था, y आपके पास +1 था तो वो ये यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, x -2 और y +1 यहाँ पे आता है। फिर एक पॉइंट आप -3 और निकाल लें, क्योंकि थोड़ा सा आपकी यू शेप सही अच्छी बन जाएगी। तो ये आपके पास -3 है। जब आप यहाँ -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर +9, ठीक है, 2 3 6, 9 -6, 3 3 + 1 आपके पास कितना आ जाता है, 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 आप जब x -3 था तो y आपके पास 4 था। ये ग्राफ आपके पास तकरीबन ये पॉइंट यहाँ बनता है। तो अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे यू शेप बनेगी। और आपको नजर आ रहा है उसमें जब b आपके पास पॉजिटिव होता है, b > 0 होता है, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ही बनती है। या आपको यू शेप बना हुआ पैराबोला नजर आ गया। आपने स्केल्स की मदद से बनाना है ताकि आपका ये साफ सुथरा बने। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ आई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन पूरी तफसील से बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है f of x which is equal to -2x का स्क्वायर + 2x - 1। देखिए दो बातें, एक तो आपको समझ आ रहा है कि a आपके पास -2 है, जब माइनस हो तो पैराबोला की शेप डाउनवर्ड बनेगी, इस पे तो कोई दो राय नहीं। b आपके पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड लेफ्ट वर्टेक्स पे जाएगा, मतलब -x एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो चीजें पहले फाइंड आउट की हैं वो निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y = 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो -2x का स्क्वायर + 2x - 1। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है, उधर जाके इसको प्लस करवा ले तो +2x का स्क्वायर -2x + 1 = 0। अब ये नजर आ रहा है विदाउट क्वाड्रेटिक, ये सॉल्व नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 2, a 2 है, b -2 है और c 1 है। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x = -b + √b का स्क्वायर -4ac / 2a। -b मतलब -2 + √b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 a की जगह 2 c की जगह 1 / 2 a की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 + √4 - 8/4 x = 2 + -4/4। आपको एक चीज नजर आ गई है कि x के बीच में नेगेटिव आ गया, कम्प्लेक्स हो गया। जब आपके पास ये कम्प्लेक्स हो जाता है दैट मीन्स के x एक्सिस यहाँ पे फिर पॉसिबल ही नहीं है, आपने लिखना है नॉट पॉसिबल। तो x इंटरसेप्ट था जब y 0 था तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट में हम x को 0 कर देंगे, पुट x = 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दें। -2x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0,
ये भी 0, आपके पास y कितना आ जाएगा -1। तो यह आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए, x आपके पास 0 था और y आपके पास -1 था। तीसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। फॉर वर्टेक्स हमारे पास फार्मूला है x = -b/2 है, -b -2 over 2 a की जगह इंटू -2 -2 over -4 माइनस कैंसिल 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। x आपके पास 0.5 आ गया। x अभी आपके पास 0.5 है। x की ये 0.5 वाली वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के डालें, आपके पास यहाँ पे y आ जाएगा। x की ये जो वैल्यू 0.5 आई है आपने उठा के इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। इक्वेशन में कैसे पुट करें, -2 इंटू 0.5 का स्क्वायर -2 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 -1। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है और इसके बाद जो आपके पास आंसर आ जाता है वो गालबन मेरे पास आंसर है -0.5। तो ये 2 पॉइंट बन गए। y कितना आ गया -0.5। दैट मीन्स के जब x आपके पास +0.5 था तो माइनस y कितना था आपके पास -0.5। वक्ती ग्राफ बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर हमें चाहिए हुए तो हम टेबल की मदद से दोबारा उन पॉइंट्स को ले लेंगे। गौर कीजिएगा 0.5 आया तो हम इसकी ऐसे करते हैं कि 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। ग्राफ्स की पॉइंट्स अपने हिसाब से रखिएगा। सबसे पहले कोशिश करें वर्टेक्स वाला पॉइंट ड्रा कर दें। वर्टेक्स वाला पॉइंट आपके पास क्या है, x आपके पास कितना है 0.5 और y भी आपके पास कितना 0.5। तो x का 0.5 यहाँ पे कहीं आता है और y का भी 0.5 यहाँ पे कहीं आता है। तो ये x का 0.5 होगा और y का 0.5 ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, ये दूसरा पॉइंट ये मौजूद है तो ये डाल लें। x आपके पास 0 है तो y आपके पास -1 है। x आपके पास 0, y आपके पास -1, तो y आपके पास -1 ये यहाँ पे आता है x0 और y -1। ठीक है, अब थोड़े से पॉइंट्स हमें और निकालने पड़ेंगे बिकॉज के 2 पॉइंट्स ही मेरे पास टोटल गिवन थे। तो यहाँ से आप पॉइंट फाइंड आउट कर लें। जो पॉइंट आ गया हुआ है उसको छोड़ के बाकी पॉइंट्स आप डाल लें। फिर x की जगह सबसे पहले आपने क्या पुट कर लेना है, 1 पुट करें। तो 1 का स्क्वायर 1 2 -2 + 2 0, तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। फिर आपने 2 पुट कर देना है। 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है -5। फिर -0.5 पुट कर लें, +0.5 तो आपने किया था, -0.5 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है -2.5। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स इनफ है कि नहीं। पहले जब x +1 था तो y आपके पास -1 था, x +1 y -1 आपके पास ये पॉइंट्स बन गया। ठीक हो गया। फिर x2 है, x +2 है तो y आपके पास क्या है, x +2 है तो y आपके पास -5 है। -5 को थोड़ा इंक्रीज करके नीचे ले आए, -4 और -5। x +2 y आपके पास -5, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे कहीं बनता है। ठीक है, और फिर x -0.5 है तो y आपके पास -2.5 है, -2.5 यहाँ पे 0.5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपके पास ऐसे बन जाएगा। एक पॉइंट आप इसका मजीद ले लें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं तो ये आपके पास ये यू शेप पैराबोला बन जाती है। ऑलरेडी इसमें कोई इनकार नहीं है, ये यहाँ तक चीज़ें आपके पास सिम्प्लीफाई हो चुकी हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इनमें फाइंड आउट की इतनी खास चीज़ नहीं करनी, इसकी आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले भी लें, कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है। आज से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा है उसमें भी तकरीबन हमने यही चीज़ें सीखी हैं, तो अभी भी यही चीज़ें हैं, कोई इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को ख़त्म करें जल्दी से। 1.1 1.2 याद रखिएगा, इन एक्सरसाइजेज में से एक शॉर्ट ही आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे बिकॉज ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइजेज कैलिबर की नहीं है कि यहाँ से आपके पास अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकें। तो चीज़ें सीखने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, नई चीज़ें हैं। आज से पहले ये चीज़ें आपकी बुक्स में नहीं थी, बट अभी अगर ये नई चीज़ें आई हैं तो इनको सीखें, इन पे काम करें। इल्म को जो है ना अपने पास लाजमी हासिल करें, ये बहुत काम की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है y = x का स्क्वायर प्लस 2x। मैं बिला ताखीर तमहीद x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूंगा। x इंटरसेप्ट जब फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास y क्या हो जाएगा 0, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x
अब इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही हल है कि x कॉमन ले लूँ, तो x प्लस टू विच इज इक्वल टू 0, x मेरे पास 0 आ गया और एक x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x प्लस टू से जाके -2। मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स बने हैं, मेरे पास यहाँ दो पॉइंट बने कि जब मैंने y 0 डाला तो x मेरे पास क्या आया 0, जब y x भी 0 है y भी 0, जब x -2 डाला तो y मेरे पास आ गया 0। ये मेरे पास दो पॉइंट बन के, याद रखिएगा, यहाँ टेबल इतना जरूर शायद ना पड़े। फिर इसके बाद मैं y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, जब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूंगा दैट मींस कि x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जब x 0 पुट करूंगा ये भी 0 ये भी 0, तो y भी क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो दो पॉइंट ये बन गया x भी 0 और y भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब तीसरी चीज हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स के लिए x इज इक्वल टू -b/2a -b -2/2a की जगह 1 पुट कर देते हैं तो -2/2 विच इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाता है। ये भी आपके पास -1 उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो आपके पास मेन इक्वेशन है, तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 × -1 -2 विच इज इक्वल टू -1। जब x आपके पास -1 है तो y भी आपके पास -1 है, दो पॉइंट आपके पास ये बन चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं, देखते हैं अगर कोई हमें और पॉइंट चाहिए हुआ तो हमें समझ आ जाएगी। एक चीज हमें पता चल रही है, ग्राफ अपसाइड बनेगा क्योंकि पॉजिटिव a आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और b आपके पास भी ग्रेटर देन 0 है, तो वो आपका ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो आपने इस चीज पे गौर करना है। 1 लेफ्ट साइड को बड़ा कर दें, 1 2 यहाँ -1 -2 और -3 कर लें, +1 +2 +3 -1 -2 और -3। आपके पास जो पॉइंट्स पहले अवेलेबल हैं उनको ड्रा करें, ज्यादा बेहतर है। x 0 है तो y भी 0 है, x 0 y 0, पहले बल्कि वर्टेक्स ड्रा करें, ज्यादा बेहतर है। -1 x भी -1 है और y भी -1 है, x -1 y -1 ये यहाँ पे कहीं प्लॉट होता है, ठीक है। फिर आपके पास x 0 है y भी 0, ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। x -2 है और y 0 है, ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, x -2 0 और फिर x भी 0 है y भी 0, ये आपके पास यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। अभी तक आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स आए हैं, अब बाकी पॉइंट्स के लिए हमें टेबल बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा पॉइंट्स जरूरत नहीं है, बस जितनी छोटी लाइन बनाएंगे आपने उसको कर्व शो करनी है, आपने उसको पैराबोला शो करना है, तो लाजमी नहीं है कि आप अपने लिए इतनी ज्यादा चीजों की डिफिकल्टी बनाए। पहले यहाँ से 1 पुट कर देते हैं, जब x 1 पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तो x 1 पुट कर रहा हूँ, x 1 है y 3 है, ये यहाँ पे कहीं लाया करता है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, एक में -3 भी पुट करके चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये माइनस वाला पॉइंट है क्योंकि मुझे पता है ग्राफ उसी साइड बनना है। -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर 9 9 -6 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3। जब x -3 है तो y आपके पास +3 आ जाएगा, x -3 और y +3 ये यहाँ पे कहीं जाता है, ठीक हो गया। तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, आप इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। इट इज यू शेप पैराबोला, अपसाइड बनी आपको नजर आ रहा है, पैराबोला की शेप ऑलरेडी अपसाइड आपको नजर आ चुकी है। नाउ इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, बार बार एक ही चीज बार बार करवाई जा रही है, कोशिश करें इन चीजों को आप खुद सॉल्व करें। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। f of x is equals to 9 minus x का स्क्वायर, बेसिकली y is equal to 9 minus x का स्क्वायर। अब क्या है, मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट में क्या होगा, y हो जाएगा 0 के इक्वल, 0 इज इक्वल टू 9 माइनस x का स्क्वायर, तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x आपके पास आ जाएगा +-3। मेरे पास यहाँ से दो पॉइंट्स बन गए। मैंने कहा कि जब मैंने x 0 डाला, जब मैंने x +3 डाला तो y 0 था, जब मैंने x -3 डाला तो y 0 था। दोनों पॉइंट यहाँ से मेरे पास बन रहे हैं। x +3 डाला तब भी y 0, x -3 डाला तब भी y 0। अब मैं y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। जब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास x 0 हो जाएगा, जब x सारे 0 पुट हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू, y ऑलरेडी आपके पास कितना आ जाएगा 9, x 0 हो जाएगा तो y आपके पास 9 आ जाएगा। फिर मैं वर्टेक्स फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे ही x 0 है y 9 है। अब वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्टेक्स के लिए x इज इक्वल टू -b/2a, -b आपके पास यहाँ पे b तो है ही नहीं है, तो 0 बाय एनीथिंग विच इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू उठा के वहां पुट कर लेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा, x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो y आपके पास 9। तो ये वर्टेक्स का पॉइंट भी आपके पास सेम है, ये भी आपके पास कितना आ जाता है
0 और 9। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करें। आपको एक चीज नजर आ रही है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला बनेगा, अब शेप बनेगी। और बी की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर सॉरी नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है हमारा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आपके पास डाउनवर्ड बनेगा और बी तो है ही नहीं है, दैट मीन्स कि ये आपके पास फिर सेंटर में ही बनेगा। सबसे पहले वर्टेक्स का फाइंड आउट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे -1 -2 1 2 3, ठीक है। एक्स एक्सिस के बड़े पॉइंट 3 तक ही है तो बस -1 -2 और -3। आपने कहा जब एक्स एक्सिस 0 था तो वाई आपके पास क्या था 9। जब एक्स एक्सिस 0 था वाई आपके पास 9 था, ये आपका पॉइंट बन गया। फिर आपके पास क्या था, जब एक्स एक्सिस +3 था तो वाई 0 था, एक्स एक्सिस +3 था वाई 0, ये यहाँ पे पॉइंट बन जाता है ये। जब एक्स एक्सिस -3 था तो वाई आपके पास 0 था, आपके पास ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स और मुझे ड्रा कर लें, बस ज्यादा नहीं, एक इधर आगे निकल जाए +4 पे निकल जाए और एक यहाँ से -4 पे निकल जाए, तो बस आपके पास चीजें कवर अप हो जाएंगी। मैं टेबल बना लेता हूँ। एक्स और वाई, पहले +4 डालूंगा, 4 पुट कर रहा हूँ, 9 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 विच इज इक्वल टू -7। तो ये क्या आ जाएगा -7, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा साइड पे करके बताते हैं, ग्राफ को नीचे लाना पड़ेगा। पहले 4 पुट किया, जब यहाँ पे एक्स की जगह मैंने 4 पुट कर दिया तो वाई मेरे पास आ गया -7। जब एक्स की जगह -4 पुट किया तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आए, -3 -4 -5 -6 और आपके पास आ जाएगा -7, ठीक है। एक्स आपके पास +4 था तो वाई आपके पास क्या था -7, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आता है। एक्स आपके पास -4 था तो वाई आपके पास कितना था -7, ये पॉइंट आपके पास यहाँ आता है, ठीक हो गया। अब आपके पास ये डाउन शेप पैराबोला बन गई है। आपने ग्राफ बता चुका हूँ, आपने स्केल से बनानी है, ये डाउन शेप पैराबोला है। आप स्केल की मदद से बनाएं, बीच का डिफरेंस सेम रखें, आपकी डायग्राम इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत करके बनेगी। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको यहाँ तक समझ आई हैं, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।